रोडों पे तो खामखा खबर चैनल में सभी देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय सत्य विजय पार्टी के ऑफिस में। अभी आप जो दूसरे पल में ही देखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी किसान मुद्दे के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, अपनी बातचीत बता रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं किसान आंदोलन और किसानों की गतिविधियों को लेकर। उसके बाद यहाँ पर आज सत्य विजय पार्टी के विभिन्न लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे इसी मुद्दे पे और इसके अलावा और दिल्ली उपचुनाव के मुद्दे पे और पार्टी के भविष्य की रणनीतियों के मुद्दे पे भी बात करते हैं। पहले आप देखिए कि मुकेश शर्मा जी क्या विचार रखते हैं किसानों के मुद्दे पर। देखिए ये वीडियो। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्य विजय पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, भारत सरकार के द्वारा भारत में 3 काले कानून बनाए गए हैं, जिनको लेके हमारे देश के किसान अन्नदाता सड़कों पर हैं, सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये केवल किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये भारत के हर एक नागरिक की लड़ाई है। क्योंकि जो भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, उनमें खाद्य पदार्थ की लिमिट स्टॉक खत्म कर दिया है। मतलब वो कितना भी खाद्य पदार्थ को अपना स्टॉक कर सकते हैं, और जब वो खाद्य पदार्थ का व्यापारी स्टॉक कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जब बाजार में जब खाने का पदार्थ ही नहीं होगा, तो उस समय यह व्यापारी अपने मनमानी रेटों से बेचेंगे, जो गरीब की हद से बाहर हो जाएगा। झाड़ी मजदूर है, वो उसको भी रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। जो लो क्लास का है, उसको भी रोटी नसीब नहीं होगी। तो ये किसान आंदोलन देश का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन होने के कारण पूरे भारत के हर एक नागरिक का फर्ज है कि किसानों के साथ जुड़ें और किसानों के आंदोलन में साथ दें। आज भारत में ऐसा लगता है कि देश फिर से गुलाम हो गया हो, क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी जब भारत की जनता अपने अधिकारों की मांग करती थी, तो अंग्रेज लोग लाठियां चलवाते थे और उनकी आवाज़ों को दबाते थे। आज भी हमारे देश का किसान जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पे है, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन पर लाठियां चलवाई जा रही हैं और पानी की बौछारें कराई जा रही हैं। मतलब पूर्णतः से भारत सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, उपद्रव कराए जा रहे हैं, जिससे कि किसान को बदनाम किया जाए। हमारे देश का किसान इतना सहनशीलता के साथ आंदोलन कर रहा है, कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, और भारत सरकार ये चाहती है कि किसी तरह ये उपद्रव करें और इनको बदनाम करें और इनके आंदोलन को फेल करें। तो भारतीय सत्य विजय पार्टी भारत के हर एक नागरिक से अपील करती है कि किसी भी षड्यंत्र में ना फंसे, किसान का साथ दे। किसान शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी चीन में जाकर झूला झूलते हैं, पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि भारत का किसान देशद्रोही है। क्या देश किसान जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो देशद्रोही हो गया? और जो चीन भारत की जमीन को हथिया लिया, उसके साथ में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी झूला झूलते हैं, नवाज शरीफ के साथ जाके बिरयानी खाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्या ये देशभक्ति है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो वो देशद्रोही कैसे हो गया? हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को भी नहीं मानते, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को कहता है कि जब तक संसद में चर्चा ना हो, संसद में बहस ना हो, तब तक कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि भारत में संसद के अंदर भारत का विपक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन विपक्ष कमजोर होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भारत के संविधान को ना माने और कोई भी कानून पिछले दरवाजे से लाके पास कर दें, काले कानूनों को पास कर दें। भारत की जनता ने
आपको जनहित के लिए चुन के भेजा है, तानाशाही रवैये के लिए नहीं भेजा है। भारत की जनता ने आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा कि आप कोई भी कानून जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप दें। जिस कानून को किसान नहीं मान रहा, जिस कानून को भारत का किसान कहता है ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो फिर प्रधानमंत्री जी आप होते कौन है उस कानून को थोपने वाले? क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी कानून आप जबरदस्ती थोप दें। आपने पहली बात तो संविधान का भी उल्लंघन किया। क्यों किया? क्योंकि आपने इस कानून पे कोई चर्चा नहीं कराई, कोई बहस नहीं कराई और आपने सीधा सीधा कानून बना दिया। आज आपको ये तीनों कानून देश के किसान की मांग पर वापस करना चाहिए, देश के किसान की मांग माननी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, भारतीय सत्यविजय पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। और भारतीय सत्यविजय पार्टी आपसे भी अपील करती है कि ये तीनों कानून वापस लें आप। जय भारत, जय हिंद। में जो जल्दी ही निगम चुनाव होने वाले हैं, 272 सीट पे 1 साल रह गया, लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, उस पर आपकी पार्टी कहाँ क्या विचार रखती है, कहाँ किन सीटों पे लड़ने का विचार रखती है और कैसे कैंडिडेट चुनेगी? भारतीय सत्यविजय पार्टी दिल्ली की सभी निगम चुनावों पे तैयारी कर रही है, सभी सीटों पे कैंडिडेट उतारेगी जी। और आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे कैंडिडेट उतारेगी जी, तो भारतीय सत्यविजय पार्टी का एक ही मानना है कि हमें 100 नहीं 1 चाहिए, वो भी नेक चाहिए। मतलब जो सच्चे और ईमानदार है, जो देश की और दिल्ली की जनता की सेवा कर सके, ऐसे ही प्रत्याशियों को उतारेगी, अन्यथा घोटालाबाजों को नहीं उतारेगी। और ये पार्टी सख्त हिदायत भी देती है कि जो जुमलेबाज हैं, जो खुदगर्ज है, वो इस पार्टी से हमेशा दूर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बात कही। अच्छा, अभी दिल्ली में उपचुनाव चल रहा है 5 सीटों पे, तो आप जनता को जो वोट देगी 28 फरवरी को, क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा दर्शकों ने आपके किसान आंदोलन के विषय में विचार सुने, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो क्या सबसे प्रथम ये बताइए कि विभिन्न किसान विरोधी लोग उन किसानों को अलगाववादी, देशद्रोही, ये बदमाश है, ये गुंडे हैं, आम आदमियों से भी मेरी बात हुई तो अब शिक्षित महिलाएं तक ये कह रही हैं जी वो लोग ना ऐसे हैं, वो वैसे हैं वगैरह में। आपको क्या सहानुभूति उनसे हुई? किस वजह से आपके मन में उनके लिए प्रेम उभरा? देखिए जी, जो हमारे भारत का किसान है जी, अन्नदाता है जी, और बहुत ही सहनशीलता के साथ जी आंदोलन कर रहे हैं जी, वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं जी, और अधिकार की लड़ाई लड़नी भी चाहिए जी। और इसीलिए भारतीय सत्यविजय पार्टी पूर्णतः किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, उनकी मांगों के ऊपर आप क्या विचार रखते हैं? मतलब आपको लगता है कि वो जायज मांगे, केंद्र सरकार को उसके ऊपर कम से कम ध्यान देना चाहिए? किसानों की मांगे बिल्कुल ठीक हैं, और जो इन्होंने भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए, इनको काला कानून क्यों कहा गया और हम भी काला कानून क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने संसद में इन कानूनों पे ना तो कोई चर्चा कराई, ना कोई बहस हुई। इन्होंने अपनी मर्जी से, अपने मनगढ़ंत से तरीके से इस कानून को बना दिया और जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं। इसलिए काले कानून है और हम भी इसका विरोध करते हैं, और किसान जो इन तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। बहुत अच्छी। अच्छा, तो अभी थोड़ा ही समय हुआ 26 जनवरी वाले प्रोग्राम को, उस पर जो दिल्ली में उपद्रव हुआ उस पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? उसको लेके तो कुछ लोग कह रहे हैं, किसान विरोधी लोग खासकर, कि उससे उनकी नेगेटिव छवि बनी है। देखिए जी, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नेगेटिव छवि बनी है, ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि कुछ तो मीडिया वाले उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। जो मोदी जी बुलवाना चाहते हैं वही मीडिया बोलती है, और मोदी जी ने षड्यंत्र के द्वारा, भारत सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के ही द्वारा इस आंदोलन को गलत करवाने की कोशिश की थी। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहा था, किसान की कहीं से कोई गलत खबर नहीं है। क्योंकि अगर पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए, एक लाल किला को छोड़ के, और लाल किला पे तक तो किसान, असली किसान पहुंचा ही नहीं लाल किला तक। जो लाल किला पे पहुंचे थे
वो बीजेपी के षड्यंत्रकारी थे, बहरूपीय थे, जिनकी पहचान भी हो गई है। आज भारत सरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है?